साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम जितने भोले सीधे और दयालु हो वैसा हर कोई नहीं। चाहे वो कोई कितना भी तुम्हारा सगा संबंधी क्यों ना हो, तुम्हारा रक्त संबंधी क्यों ना हो, तुम सोचो कि वह तुम्हारे जैसा हो, ऐसा संभव ही नहीं। क्योंकि मैंने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए दुनिया में शांति, प्रेम, सहयोग, सेवा प्रदान करने के लिए ऐसा बनाया है। हर कोई तुम्हारे जैसा भोला और दयालु नहीं है। हर इंसान पहले अपने स्वार्थ को सिद्ध करता है, फिर दूसरे के बारे में सोचता है, अगर सोचता भी है तो। नहीं तो किसी को किसी की जरूरत से मतलब नहीं। हर कोई तुम्हारे हृदय जैसा हृदय नहीं रखता मेरे बच्चे, जो कि दूसरे को प्रसन्नता देने के लिए अपनी मूल्यवान वस्तुएं भी दूसरे को दे देता है। हर संभव कोशिश करता है कि उनके दिल को ठेस न पहुंचे, वह प्रसन्न रहें, अपनी ओर से उन्हें प्रसन्नता दे सके। चाहे तुम कितने भी भाव में हो, लेकिन तुम फिर भी दूसरे को प्रसन्न करने के लिए सभी प्रयास करते हो। तुम दूसरे के चेहरे पर मुस्कान देखकर प्रसन्न हो जाते हो, लेकिन सभी लोग तुम्हारे जैसे नहीं हैं। तुम जिनको अपना मानते हो वह भी तुम्हें छलते हैं, वह भी तुमसे जाने क्या छुपाते हैं, क्या क्या नहीं छुपाते, यह तो ईश्वर जानता है। लेकिन मेरे बच्चे, फिर भी तुम उन्हें सद्भावनाएं देते हो। मुझे ये देखकर प्रसन्नता होती है। तुम हर किसी के बारे में सोचते हो, लेकिन तुम्हारे बारे में कोई नहीं सोचता। तुम्हारे बारे में परमपिता परमेश्वर सोचता है, लेकिन तुम दयालु हृदय से सबको खुशी पहुंचाना चाहते हो। मेरे बच्चे, तेरी पीड़ा, तेरे कष्ट को मैं देख रहा हूँ कि तू कितना दुखी है, तू कितना अपने को असहाय और लाचार महसूस करता है, और मुझसे प्रार्थना कर रहा है हर पल कि बाबा, मेरी ये मुश्किलें कब खत्म होंगी, कब मुझे इन आर्थिक समस्याओं से, इन कष्टों से, इन संघर्षों से मुक्ति मिलेगी जो मैं लंबे समय से झेल रहा हूँ। कभी कभी मेरा हृदय उदास, निराश होने लगता है जब मैं देखता हूँ कि मैं प्रयास कर रहा हूँ और फिर भी मेरे जीवन में कुछ भी सकारात्मक परिणाम नहीं मिल रहे। और मैं जहाँ चाहता हूँ कि मेरे जीवन में कोई ऐसा मार्ग मुझे मिल जाए जिनसे इन समस्याओं से किसी हद तक मैं निपट सकूं, मुझे किसी के आगे लाचार और मजबूर न होना पड़े, किसी से कोई चीज न मांगनी पड़े, इस काबिल में बन जाऊं। हे मेरे बाबा, ये संसार में जितने भी लोग हैं, चाहे वे हमारे खुद के ही अपने क्यों ना हो, अगर हमारा किसी चीज पर हक भी बनता है तो वह उसके बारे में भी नहीं सोचते, क्योंकि वे पहले अपने स्वार्थ सिद्धि में सोचते हैं। अगर वह किसी चीज पर अपना हक जमा लेते हैं तो वह सोचते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा है, इसमें किसी का कोई हक नहीं। वे ये भी भूल जाते हैं कि अगर हम किसी चीज में हिस्सेदार हैं, भगवान ने हमें किसी का हिस्सेदार बनाया है, तो हमें निष्पक्ष भाव से उसे वह देना चाहिए। लेकिन नहीं, अगर वह अभावों में भी घिरा है तब भी वे पहले अपने कार्यों को पूरा करते हैं, बाद में दूसरे को देखते हैं। मेरे बच्चे, निराश न हो। तू जिन अभावों और समस्याओं से जूझ रहा है, उनसे निकलने का मार्ग तुझे मैं दिखा दूंगा। तू यही कहता ना कि बाबा, भले ही अगर कहीं पे मेरा कोई हक है, मेरा आपने मुझको अधिकार दिया है, लेकिन मैं अपने सभी अधिकार छोड़ता हूँ दूसरों की खुशी के लिए। क्योंकि अगर वह उनको पाकर खुश हैं तो खुश रहें, क्योंकि मुझे जो देंगे वो मेरे बाबा देंगे। मेरे जीवन का उद्धार मेरे साईं करेंगे। जब तेरी दृढ़ भावना रहती है और तू समस्याओं के कठिन झकोरों से भी झकझोरने के बाद भी तुझ पर कोई असर नहीं पड़ता, तू फिर भी मेरा नाम जप करता रहता है, तो ये तेरी भक्ति की परीक्षा होती है। मेरे बच्चे, तेरी भक्ति अवश्य जीतेगी। तू निराश ना हो, उदास ना हो। मैं मानता हूँ तू स्वयं को सक्षम देखना चाहता है, तू स्वयं को आत्मनिर्भर देखना चाहता है, तो ऐसा अवश्य होगा। मेरे बच्चे, तू निराश ना हो।
तेरी हर इच्छा मैं पूर्ण करूँगा। तेरे जीवन में सब कष्ट शीघ्र ही समाप्त होंगे। तेरे चेहरे पर मैं ऐसी मुस्कान लाऊंगा जो स्थायी रहेगी। मुझ पर विश्वास कर, तेरा बाबा तेरे हित में ही प्रयास कर रहा है, जो तेरे सामने शीघ्र ही प्रकट होंगे। प्रसन्न रह, मेरी मर्जी मानकर इस परिस्थिति को भी शांत भाव से सह। सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ तेरे हक में होगा, ये मैं तुझे विश्वास दिलाता हूँ। भले ही तू कितने भी कष्टों से जूझ रहा है, लेकिन तेरी विजय अवश्य होगी। मुझ पर विश्वास कर, मैं सभी संघर्षों से तुझे मुक्ति दिलाऊंगा और तू विजय पथ पर आगे बढ़ेगा और अपनी मंजिल को पालेगा। प्रसन्न रह, तेरी झोली मेरे आशीर्वादों से सदैव भरी रहेगी। तेरा कल्याण होगा, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।